मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों एक बार पुनः मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप यहां से पढ़ते रहे डे बाय डे तो टेट का पेपर जो 2026 में देना है, जिसको भी देना है, और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैथ्स में पूरा सिलेबस आपको A to Z पूरा सिलेबस आपको यहाँ से मिलेगा। आप नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व करवाया जाएगा, कुछ मॉडल पेपर क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व करवाया जाएगा। तो जरूरत है तो बस सिर्फ कंटिन्यूसली आप इसको चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा। जहाँ अपने मित्रों को जरूरत होगी तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था, कल का डे हमारा 5th था, आज हमारा 6th डे है, 6ठा दिन है इस सीरीज का। जो ये सीरीज हमारी चल रही है, आज 6ठा दिन है। तो कल हम लोगों ने परिमाप और एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। परिमाप क्या होता है, परिमाप को निकाला कैसे जाता है, क्षेत्रफल क्या होता है, रेगुलर फिगर्स जो हैं, इरेगुलर फिगर्स हैं, उनका कैसे हम परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। यानी पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लोग परिमाप का और क्षेत्रफल का देखे थे। वो 5वें दिन देखे थे। जो लोग नहीं देखे होंगे तो शुरू से आप लोग देख लीजिएगा हमारा वीडियो। पहला और दूसरा वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके है। फिर तीसरे दिन से हमने डे वाइज शुरू कर दिया उसको, डे 3, डे 4, डे 5, और आज का ये 6ठा दिन हमारा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की एरिया, क्योंकि हम लोगों ने त्रिभुज को पढ़ लिया है। जो 6 प्रकार के त्रिभुज हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग त्रिभुज के एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सारे त्रिभुज के एरिया के बारे में। पहले हम लोग पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 अंश होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ए बी सी ये हमारा समकोण है। एक मिनट हम लोग पहले समझ लें कि एक जनरल सा एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले यहां लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण पे अभी हम लोग बाद में आएंगे, समकोण त्रिभुज पर। पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक जनरल फार्मूला जो होता है उसको समझ लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का फिगर इस तरीके से होगा, त्रिभुज का फिगर इस तरीके से होगा। मान लीजिए इसका नाम हो गया ABC। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बेस और इसकी ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आधा करेंगे, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र हुआ 1/2 आधार, 1/2 ये गुणे में आधार रहेगा, गुणे ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका हमें आधार पता है, ये बेस पता है। अब ये त्रिभुज ऐसे घुमाया भी जा सकता है, बेस बदला जा सकता है इसका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर हम बेस इसको मान के चल रहे हैं तो हाइट क्या होगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इस बिंदु, इस बेस के अपोजिट जो बिंदु है, इस बिंदु से हम अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस बेस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो यही परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर होगा, जो हम बिंदु ए से यहाँ डालेंगे, यही मान लीजिए पॉइंट डी है, यही AD इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। यानी कि अगर हम आधार BC को मान रहे हैं तो BC के सामने जो बिंदु A है, A से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बिंदु BC पर। तो ये जो हाइट हमें मिली, ये जो ऊंचाई हुई, यही त्रिभुज की ऊंचाई हुई AD। यानी कि
1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब मान लीजिए आधार हमने बदल दिया, आधार हमने AC कर दिया, हमने आधार को AC मान लिया, इस तरीके से मान लिया, इस भुजा को मैंने आधार मान लिया। तब इस आधार के सामने पॉइंट B है। अब यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। तब उस केस में ऊंचाई क्या हो जाएगी, तब ऊंचाई मान लीजिए पॉइंट अगर E है तो उस केस में ऊंचाई हो जाएगी BE, यानी तब हमारा फार्मूला बनेगा 1/2 AC इंटू BE, इस तरीके। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हो सकता है आधार इसको हम मान लें, जरूरत के हिसाब से जैसे हमें साइड दिया रहेगा। आधार अगर ये हम मान के चलते हैं तो इसके सामने का जो बिंदु है C, तो C से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रा करें, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर मिला, तब उस केस में हमारा फार्मूला क्या बनेगा, 1/2 आधार का मतलब फिर हम AB मानेंगे, आधार गुणे ऊंचाई, तब यह C हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक जनरल सा फार्मूला है जो त्रिभुज की ऊंचाई फाइंड आउट करता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, समकोण है। इसमें अगर आधार को हम BC मान लें, BC को आधार मान लें, BC को आधार मान लें, तो आप सब लोग जानते हैं ये परपेंडिकुलर ही होता है पॉइंट A से। परपेंडिकुलर का मतलब अगर किसी बिंदु से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो 90 अंश का कोण बनाएगा। यानी कि यहाँ हमें हाइट जो है ये ऑलरेडी दी गई है, ऑलरेडी हाइट यहाँ दी गई है। AB जो है ये त्रिभुज ABC की हाइट ही है, ऊंचाई ही है। तो सीधा सीधा इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं 1/2, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल वही फार्मूला होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ आधार जो है वो BC है और ऊंचाई क्या है AB, और हम BC को क्या मान के चलते हैं, आधार इसको कहते ही हैं। तो 1/2 आधार गुणे लंब, ऊंचाई इसमें समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो आधार गुणे लंब। और अगर हम इसको लाइन का नाम लेके लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 BC गुणे AB, इस तरीके से। तो ये क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज ABC का, यहां लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का ये क्षेत्रफल हो गया बराबर। तो ये जनरल फार्मूला है। अब जनरल फार्मूला को हमने इसमें फिट किया तो इसमें आधार तो वही है BC ही है, लेकिन यहाँ जो ऊंचाई कहा गया वो ऊंचाई लंब के नाम से जानी जाती है। तो 1/2 आधार गुणे लंब हो गया। हो सकता है कभी ये त्रिभुज जो है इस तरीके से आपको मिले पेपर में, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इस तरीके से भी मिल सकता है। ये इस तरीके से मिल सकता है, यहाँ ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ये जो है ये 90 अंश है, ये समकोण है, ये 90 अंश है। ये यहाँ पे समकोण है पॉइंट A पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तब क्या करेंगे, तब भी उसी तरीके से इसमें हम निकालेंगे। अब या तो देखिए, अगर हमें एक भुजा को हम आधार मान रहे हैं, एक को हम ऊंचाई मान रहे हैं, ये लंब मान रहे हैं, तो आधार गुणे लंब बटा 2 हो जाएगा, आधार गुणे लंब बटा 2 हो जाएगा अगर हमें ये दोनों पता है। अगर ये दोनों साइड हमें नहीं पता है तब फिर हम, अगर कुछ और हमें दिया गया, हो सकता है हमें हाइपोटेन्यूज BC दिया गया हो, तो हम BC को आधार मान लेंगे। BC को आधार जब मान लेंगे तो इस आधार के सामने क्या जो पॉइंट है यहाँ से हमें परपेंडिकुलर चाहिए, यानी तो हमें ये ऊंचाई चाहिए। तो ये ऊंचाई दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्षेत्रफल दिया रहता है, ये ऊंचाई फाइंड आउट करना होता है। मान लीजिए पॉइंट D है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमें हाइपोटेन्यूज और ऊंचाई दिया गया है तो हाइपोटेन्यूज को ही हम बेस मानेंगे। हाइपोटेन्यूज यानी 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज इंटू हाइट, ये हो जाएगा त्रिभुज का। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से, दोनों तरीके से हम लोग जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समकोण के बाद हमारा न्यून कोण त्रिभुज आ गया। तो न्यून कोण त्रिभुज का अभी हमने बताया ही, जो जनरल फार्मूला है वो एक्चुअली न्यून कोण ही बना के हमने दिया था कि आधार गुणे लंब बटे 2, 1/2 ये 1/2 आधार
गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये बेसिकली क्या है, इसी न्यून कोण त्रिभुज का ही ये इस तरीके से जो त्रिभुज होता है ABC, तो इसी का ये फार्मूला है जिसमें ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। तो वही फार्मूला यहाँ हम यूज करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा कुछ और नहीं डिस्कस करना है, कुछ नहीं देखना है। अधिक कोण त्रिभुज, अब अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई एरिया कैसे निकालेंगे, अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक कोण हम लोग समझ रहे हैं, इस तरीके से एक कोण होगा, इस तरीके से एक त्रिभुज होगा जिसमें एक कोण अधिक कोण होगा, बाकी दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये हमारा मान लीजिए ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। अब इसकी हाइट हमें निकालनी है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इसकी ऊंचाई हमें चाहिए और इसका बेस हमें आधार चाहिए। तो बेस तो हमें मान लीजिए अगर इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है तो बेस इसमें BC है ही, बेस इसमें क्या है, BC है, तो BC तो हमें मिल गया, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, तो इसके हाइट के लिए थोड़ा सा यहाँ हम अलग से कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी इस BC को CB कह लीजिए, CB को हम इसको पीछे इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब हमें ये हाइट मिल गई, ये पॉइंट मान लीजिए D, तो ये हमें हाइट AD मिल गई। तो इस केस में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 BC, यानी आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, 1/2, ये आधार हो गया BC इंटू ऊंचाई इसकी क्या हो गई AD, इस तरीके से। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये बराबर हो गया 1/2 BC इंटू AD। अब हम लोग देखते हैं समबाहु, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समकोण त्रिभुज हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज आप सब लोग जानते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि AB, BC और AC बराबर है। तो फार्मूला इसमें भी वही होता है, फार्मूला वही होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो सबसे पहले इसमें हमें ऊंचाई चाहिए, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पहले लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का एक सूत्र है √3/2 गुणे भुजा, भुजा की लंबाई ये होता है, भुजा का मतलब भुजा तो चूंकि इसमें तीनों भुजाएं सेम है, AB, BC और AC की लंबाई सेम है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3/2 भुजा गुणे, ये 3/2 गुणे भुजा। भुजा को अगर हम A मान लें, क्योंकि यहाँ तीनों भुजाएं सेम है, A मान लें, तो ये सूत्र क्या बन के आएगा, √3, यहाँ ध्यान रखिएगा रूट जो लगा अंडर रूट में सिर्फ 3 है, और बाकी जो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 में रूट नहीं लगा हुआ है, ये इंटू A हो जाएगा। तो 3/2 इंटू ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई आ गई तो बेस हमें पता ही है, बेस हमें पता है A है, और ऊंचाई आ गई, हमें क्या मिल गया, ऊंचाई √3/2 A हो गया, √3/2 A हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें क्या हो गया? 1/2 आधार हमें पता है a है, आधार हमें पता है ये BC जो है ये क्या है? a है। और ऊंचाई अभी हमने निकाल लिया, √3/2 × a, ठीक है ना। अब a और a का गुणा होगा, a² हो जाएगा, नीचे 2 और 2 का गुणा होगा, 4 हो जाएगा, ऊपर √3 और 1 का गुणा होगा। तो ये फार्मूला बन के आया आपका √3/4 a²। a² का मतलब भुजा का वर्ग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/4 × भुजा का वर्ग। भुजा का जो भी माप रहेगा उसका वर्ग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये √3/2 × ये कैसे आया, ये भी हम लोग समझ लेंगे। अभी हम लोग क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, बाद में इसको हम लोग समझ लेंगे कि इसकी ऊंचाई हम लोग कैसे निकाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर लेंगे। वैसे भी क्लियर क्या करना है, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया, मान लीजिए पॉइंट D है, तो यहाँ ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में हमें ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने का साइड ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, ये लंब हो गया। तो इस लंब की लंबाई ही इस त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई है। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, जब इस साइड ये बराबर है, BC, AC और AB तीनों बराबर है, जब पॉइंट A से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको, यानी कि ये परपेंडिकुलर AD जो है BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि अर्धित करेगा। तो ये BD की लंबाई कितनी हो जाएगी? BD की लंबाई हो जाएगी a/2। पूरा a है तो a/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लंब हमें चाहिए, यानी कि इस तरीके से हम लगा सकते हैं कि AB² बराबर BD² और प्लस AD²। इस तरीके से कर सकते हैं। AB² की वैल्यू a² हो जाएगी, BD² की वैल्यू a²/4 हो जाएगी, और प्लस AD² ही हमें चाहिए यहाँ पे। तो AD² की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4 आएगा इधर, तो माइनस में हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि यहाँ हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना? 4a² माइनस a², तो 3a²/4 हो गया। ये बराबर हो गया AD²। तो यहाँ से AD की वैल्यू हमें कितनी मिली? AD की वैल्यू हमें मिली, ये पूरा अंडर रूट होगा 3a²/4, 3² ये पूरा अंडर रूट होगा। अब ये √3 तो ऐसे ही रह जाएगा। a² का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये √3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ a हो जाएगा, a रूट से बाहर हो गया और 2 रूट से बाहर हो गया। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे √3/2 × a, √3/2 × a। अब इस तरीके से इसको हम a को यही लिख सकते हैं इंटू a करके, वो बात एक ही है, इंटू a। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। समझ लीजिए। कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक बार कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करिएगा। इससे मन प्रसन्न होता है और अच्छा कंटेंट डालने का मन करता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँ। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जिनको जरूरत होगी उनके पास। कमेंट आप लोग करते हैं तो उत्साहवर्धन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे ही निकालते हैं जैसे जनरल फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब उसमें हमें आधार दिया रहेगा, ऊंचाई दी रहेगी, तो उसका फार्मूला वही होगा। इसमें एक जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए विषमबाहु
विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इंपॉर्टेंट है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये अलग तरीके से आता है। अब इसमें मान लीजिए हमारा एक विषमबाहु त्रिभुज है, ये विषमबाहु त्रिभुज है ए बी सी। अच्छा, त्रिभुज में एक चीज याद रखिएगा कि जो ए स्मॉल बी स्मॉल सी, अभी इसमें हम साइड लिखेंगे। तो ये पॉइंट हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा सी है, सी के सामने स्मॉल सी हो गया। इस साइड का, ये साइड की लेंथ जो हो गई वो स्मॉल ए हो गई। ये पॉइंट कैपिटल ए है, तो इसके सामने ए हो गया, और ये बी है तो इसके सामने बी हो गया। फिर 2 मिनट तो ये हो गया। हाँ बेटा, तो ये हो गया हमारा ए बी सी साइड इस तरीके से, यानी ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, ये हमारा साइड हो गया। अब इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। हीरोन्स फार्मूला से, हीरोन्स फार्मूला कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, इसका क्षेत्रफल इस तरीके से होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर यानी कि जहाँ एस की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट करेंगे। एस होगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया हीरोन्स फार्मूला। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग तरीके से निकाला जाता है, ये अलग तरीके से निकाला जाता है। हीरोन्स फार्मूला है ये, हीरोन्स फार्मूला की वजह से ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बी सी ये साइड है, त्रिभुज की साइड्स हैं। यहाँ पहले हम पेरीमीटर का आधा करेंगे, त्रिभुज का पेरीमीटर परिमाप निकालेंगे, उसका आधा करेंगे, उसके यस हमें मिल जाएगा। उसके बाद इस फार्मूले में हम रखेंगे यस की वैल्यू रखेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, जो भी आएगा उसको कैलकुलेट करके सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी होगा वो यूनिट के साथ हम लिख देंगे। अब ये हीरोन्स कौन थे, तो हीरोन्स एक ग्रीस यानी मिस्र के साइंटिस्ट, यूनानी सभ्यता के व्यक्ति थे। ये गणितज्ञ और यानी मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट दोनों थे हीरोन्स। उनको अलेक्जेंडर का हीरो कहा जाता है, उन्हें हीरो नाम ही था उनका, अलेक्जेंडर का हीरो। तो हीरोन ऑफ अलेक्जेंडर करके या हीरोन ऑन अलेक्जेंडर जब आप लोग सर्च करेंगे तो हीरो ऑफ अलेक्जेंडर यानी कि अलेक्जेंडर के हीरो, तो हीरो उनका नाम ही था, कोई टाइटल नहीं थी। उन्हीं के नाम पे ये फार्मूला पड़ गया। हीरोन हो सकता है कुछ हीरोन और हीरो में थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, हीरोन और हीरो, तो हीरो नाम था उनका, हीरोन शायद उनको लैटिन में इस तरीके से ग्रीस लैंग्वेज में उनको, ग्रीक लैंग्वेज में उनको कहा जाता था हीरोन, तो इसी वजह से ये नाम पड़ा इसका क्या, हीरोन्स फार्मूला। यहाँ हम ये लिखेंगे, ये क्या कौन सा फार्मूला है, तो हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला मतलब सूत्र इस तरीके से। तो मित्रों इस तरीके से हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज कमेंट करके हौसला अफजाई जरूर करिएगा, और इससे हमें और ये होता है कि हम और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आए, और जितना अपना बेहतर तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अभी व्यवस्थाएं थोड़ा सा हमारी अव्यवस्थित है, सारी चीजें सही हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।